बायलेटरल्स बदनामी बर्बादी सबब बनते जा रहे हैं, और जिस अंदाज से इंडिया की शिकस्त आयरलैंड से जो चली है वो इंग्लैंड के भी एल तक पहुंची है भी, जिस अंदाज से आज इंग्लैंड ने मारा है वो तो यार देखने से ताल्लुक रखता है। ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना ही फील्डिंग, ना ही कप्तानी, ना ही कोचिंग, ये तमाम चीजें इसके अंदर नजर आ रही हैं। एक ही आदमी जिम्मेदार नजर आ रहा है मुझे इन तमाम शिकस्तों का, जिसका नाम है संजू सैमसन, और कोई आदमी जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। तिलक वर्मा को खिलाना है क्योंकि उसके फेलियर इनको अच्छे लगते हैं, इसलिए उसको खिलाना है। 7 पे भी कर देते हैं, 6 पे भी कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भैया अगर ये आपने इसी तरह अपने लोगों को नीचे नीचे करके खिलाते रहना है आपने, तो फिर तो संजू की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती सिर्फ उसी को बाहर करेंगे। मैंने बता दिया था आपको पहले ही, आपको जिताकर दे दिया इवेंट, पूरा इवेंट अकेले जिता के दे दिया, और उसके बाद जो आपको फेलियर जब नजर आए तो सिर्फ संजू सैमसन के ही नजर आए। मैं तो खुली बात करूंगा, सीधी बात ये कि संजू सैमसन के बैठने की आज उम्मीद मुझे नहीं थी कि यार उसको आप जो है वो रिप्लेस कर देंगे वैभव सूर्यवंशी से। जहां उसको आयरलैंड में आपने मौका नहीं दिया, इंग्लैंड में भी उसको बिठा के रखते, जापान में मौका देते जाके उसको। आप नहीं यार, ओल्ड ट्रैफर्ड तारीखी ग्राउंड है तो तारीख बन जाएगी कि 15 साल के अनहोनियां हो रही है क्योंकि वो भी कप्तान बनने वाला सुना। तो परसों ऐसी कहानी लेके आया था कि उसको जो है एशियन गेम्स में शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन आप देखें कि सारी कहानी मुक गई और अब कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो बाबर आजम को। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे खाली बैठे होते हैं सारे एक्सपर्ट के भैया आप कोई दुकान तो है नहीं, अब ना पीएसएल है, ना ईसन का बयान आ रहा है, ना आकिब भाई खून पसीने से लिख के दे रहे, वो भी तो पता नहीं कहाँ से लिख के दे देते हैं। तो अब जो है मार्केट में निकल कर सीधी सी कहानी जो है वो ये कर लो कि बाबर पर बात करो, बाबर को कप्तान। अब एशियन गेम्स तक ठीक है, वो खुद ही ले आए थे हम ये कहानी कि चलो एक तफरी लग जाएगी। ये क्या सच बोला किसने? आज तो असल में इंडिया बदनाम हुआ है। नहीं वो तो बात करेंगे, मैं तो बाबर की याद आ गई। जब आएगा जब बहरहाल आज सूर्यवंशी भी खेला और यकीनन 2 छक्के जरूर लगे उससे, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। ठीक है, पहले मैच है, यंगस्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि भैया हम लोग तुम्हारी सिफारिशात कर रहे थे और बता चुका हूं मैं परसों कि इंडियन टीम का माइंडसेट पड़ी है कि अगर वो खेला तो वो खेलेगा संजू की जगह और 2-3 बार खेलेगा, और अगर अब उसने 70-80 कर दिया तो संजू सैमसन की छुट्टी हो जाएगी। नहीं बायलेटरल है, डोंट वरी नहीं। मसला ये है कि जो जीतने वाले ना वो ये कह रहे हैं तो चैंपियन को मार रहे हैं। सही बात है, जीतने वाले से पूछो ना, आप हारने वाले भले अपनी कोई भी जेकब बीतर बेचारा रह गया था। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 4 बी है ना, उनमें से कोई एक भी चलना होता है पूरी बजा के चला जाता है। ये भी है, और बजाय भी बिश्नोई की है, 60 रन मारे उसने पकड़ के। अब वो जो बतूले इनके बतौलेबाज हैं या सिराज बतूले हैं, उनके जो स्पिनिंग कोच है, उनसे पूछा जाए कि नेट में भी इसी तरह की बॉलिंग करते हैं या आईपीएल में इसको मार्जिन दिया हुआ था रवि बिश्नोई को कि तू किए जा बैकफुट नो जो है वो नो बॉलिंग किए जा। वहां कोई चेक करने वाला नहीं था। बात सीधी सी है कि उसकी 3 नो बॉलें गेम की भैया वीरान करके चले गई, उसने 29 रन मार दिए ओवर के अंदर, जहां पर मोमेंटम आपके हाथ में आया था कि यार अब 11-12 रन ओवर उन्होंने बनाने। 12 इंग्लैंड के पास विकेटें ज्यादा थी। आज इंडिया ने बैटिंग में ही फ्लॉप शो दिया है, बैटिंग में ही आपके पास 200 रन बनने का नाम ही नहीं ले रहे यार। मतलब ना छेद आपसे हो रहे हैं ना आपसे बन रहे रन यार। कमाल ये हो गया कि ये वो टीम है भैया जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वो टीम है जो एशिया कप जीती है, वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप जीती है। ऐसी होती है जीतने वाली टीमें यार, ये परफॉर्मेंस होती है। बायलेटरल में तुम्हें बेनकाब कर दिया। अगर कोई ये कहता है बायलेटरल नहीं मानते तो खेलो ही नहीं ना यार। फिर आयरलैंड की तकलीफ इंग्लैंड तक आई है तुम्हारे, और क्या इंग्लैंड ने मुंह तक दे दिया यहाँ पकड़ के। अब यहाँ पर ये सीरीज बचानी मुश्किल हो रही है। तुम्हें ये बता दूं मैं, अगर किसी को लग रहा है ना कि नहीं अभी तो 3 मैच पड़े, अबे घंटा 3 मैच पड़े। इस मैच ने बता दिया कि इंग्लैंड के अजाइम जो है ना वो तुम्हारे ठोक ठाक के बिल्कुल ही सुझा देगा। गौतम गंभीर के बनाना चिंगम जो चूस रहे ना चबा रहे बैठ के वहां पे काली जैकेट पहन के गौतम गंभीर। अब ये जवाब दे इस चीज का, मुझे समझ में नहीं आया। तब्दीली की जरूरत क्या थी? फेलियर तो आपके 3 बल्लेबाजों के, ईशान किशन के, तिलक वर्मा के और संजू सैमसन के। बैठा वो क्यों यार? उसकी जगह कैसे बनती थी बैठने की? मुझे समझाते कोई यार। आपने उतना आसान समझा कि डिस्कार्ड करना है तो उसी को करना है। जी हो जाए। ये जाती है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने वैभव को मौका देना था तो आयरलैंड में दे देते मौका उसको यार। आसान टीम थी, मार देता वहां पकड़ के। रवि शास्त्री का बयान आया तो क्या खार में मौका दिया? ये गौतम गंभीर के आप ये वाली भी बातें चेक करें। देखिए अक्सर मैं कहता हूँ वो अच्छा क्रिकेटर था, वो इस फॉर्मेट में डिजर्व भी करता, वो एज कोच जो है टाइटल को डिफेंड भी करवा गया। लेकिन भाई जब तक रवि शास्त्री ने नेगेटिव नहीं बोला, आपने वैभव सूर्यवंशी को खिलाया नहीं। अब 14 रन पे आप उसके ना रोए
कि वो 12 कर रहा है, 2 छक्के मार के आउट हो गया, बट ठीक है, फिर भी पहले ही मैच में 2 छक्के कितने लोग मान लेते हैं? यही सवाल है ना कि देखें, लेकिन जो बेंचमार्क उसके लिए क्रिएट किया था, जो आप उससे हीरोइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि यार तुम आओगे और अचानक से जो है वो तरकश में से तीर निकालोगे, कोई गुड लिटिल 30-40 तो करोगे, एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, तुम्हारा इम्पैक्ट जो है ना वो शो होगा। लेकिन यार वर्ल्ड क्रिकेट में अब आप देखें कि बहुत आसान हो गया है मामला। पहले मैच में जब बारिश हुई तो यकीनन हमारे पास इंग्लैंड की इनिंग नहीं थी, लेकिन अगर आप रिपीट तज्जिया हमारा सुन लें तो मतलब आई वाज सेइंग कि यार ये 190 अभी इंग्लैंड खेला नहीं था। आई थिंक देवर अबे वो चेज हो जाते, हाँ वो भी चेज हो जाते। आज भी एक ओवर पहले मारे उन्होंने। 15 रन रखो, क्योंकि इंडियन पिचेस नहीं है ना, फिर ये है कि इन पिचेस पर स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस, फिर आप खेल भी अपनी स्ट्रेंथ पर रहे कि यार आप जो है बिश्नोई को भी खिला लें तो उसको भी खिला लें। पहले मैच में भी आपने दोनों स्पिनर्स इंडक्ट किए हुए थे। अबे कितना जालिम, समझे नहीं आप? 2 विकेटें 1 रन पे, उसके बाद जो ब्रूक ने जो हर्षदीप को छक्के मारे, कभी देखे हैं वाले छक्के जो हर्षदीप को मारे उसने? अबे ऐसी की तैसी कर दी, मार मार के खून निकाल दिया उसने। हाँ। तब्दील करना पड़ा हर्षदीप को वहां से। मुझे ये समझा दे कोई यार कि मिस्ट्री आपका किस काम के लिए है? किस काम के लिए? क्या वो पावर प्ले के बाद आएगा, पिट्टे से डरता है क्या वो? अच्छा अक्षर तू आजा, तू करा ले, बिश्नोई तू आजा, तू करा ले, कमाल ही हो गया यार। अगर आपने स्पिनर्स को ही रखना था तो फिर ये तीसरा ओवर करवा देते, हरजीत को तीसरा ओवर देने की जरूरत ही नहीं थी। वो सारे रन बराबर करके चला गया, आपके जो उससे मोमेंटम बनाया था आपको जीत का, वो ना तो कप्तान की समझ में आया, ना बाहर बैठे हुए वो जो एनिमेट करते हैं आकर खामोशी से ड्रिंक्स के अंदर गौतम गंभीर, ना वो एनिमेट करते हुए नजर आए यहाँ पे टीम को। ये प्रॉब्लम ये कि आप बैटिंग में ही हार गए थे। अबे बॉलिंग में तो गए तेल लेने, बैटिंग में ही हार गए थे यार। हरदीप की लेने के बाद देखें जेकब बीतल टाइटल्स पर भी आएगा, बातों में भी आएगा, जबान ज़दे आम है ना। और यही मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी होता है कि आप कितनी बार बताएं, लेकिन यह है कि ये नागानी निकला था मुंह से मेरे। या आप लास्ट वीडियो चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि यार हो सकता है बीथल जो है, जो सेमीफाइनल में नहीं किया, वो इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेलता है और कंट्री मैन है, वो कंट्री के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है हमेशा। तो आप चेक करें कि उसने वहीं से कंटिन्यू किया, 46 बॉलें ली। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि कैप्टन नॉक क्या होती है या कप्तान जो है वो प्रेशर ईज आउट कर देता है, तो आप चेक करें हैरी ब्रूक की नॉक को। 14 में 40 यार, फैंटास्टिक। जो भी उसका 37 रन आया है यार, वो बड़ा कमाल आया है। जिस पेस से आया, रैपिड पेस से आया है, उसने बेसिकली जेकब बीथल को जो है ना वो रिलैक्स किया इस तरह से कि यार आप अपना नेचुरल गेम खेलो, मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं जो है वो मामला देख रहा हूँ। तो हैरी ब्रूक ने जो एक काउंटर पंच दिया है ना आफ्टर दी लॉस्ट ऑफ अर्ली कपल ऑफ विकेट्स, जो हरदीप सिंह ने बहुत जल्दी ले ली थी। वर्ल्ड क्लास बॉलर है इस फॉर्मेट में हरदीप सिंह। अगर हम ये कहें कि बुमराह मौजूद नहीं है तो यार अक्सर बुमराह मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उसको आपको संभाल के ही खिलाना है। देखिए आपने चेस्टर लीग में आपने किया 189 रन, ठीक है, वहां इंडिया ने पहली बैटिंग करी थी चेस्टर लीग। तो आपने क्या, आपने चेस्टर लीग की बुनियाद पर, उस मैच की बुनियाद पे संजू सैमसन को बिठाया कि वो वहां फेल हो गया था। वो फिल्म के अबे तिलक वर्मा भी तो फेलियर है, उसने कौन से काम उतारे? मैं बताऊं मुझे, आज जो उसने रन मारे वो तो बख्शिश के रन मारे उसने। अपने नंबर पर आज शिवम दुबे को ऊपर चढ़ा देते हैं आप, जहाँ पे आप आज तो नीचे जब वो वर्ल्ड कप में खेल रहा था तब भी तेज रन कर रहा था। तो क्या अब नई नवीद ये कि तिलक वर्मा डाउन दी ऑर्डर इंडियन टीम के हिटर बनने जा रहे हैं? नहीं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं इस जगह आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एज बैट्समैन अगर आप अकाउंटेबल कर रहे हैं संजू को, तो ये भी तो बैट्समैन है। बिल्कुल, अभिषेक भी बैट्समैन है, ईशान किशन भी एज बैट्समैन खेल रहा है। तो यार आप शाहरुख खान यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये तो ज्यादती है उसके साथ। आपने एकदम से उठाकर उसको बाहर कर दिया। वैभव को अगर आप, अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्रिटिसिज्म आप पे दबाव बढ़ रहा था गौतम गंभीर या मैनेजमेंट के ऊपर, तो यार मतलब ये जगह थी। अबे कम से कम 2 मैचेस तो देते हो। आवाज लगा इसकी मां का डुक डुक चैम्बर। ये किस किस्म की कोचिंग है यार? मतलब अगर तुम संजू के साथ गए तो भाई पूरी सीरीज खेलो उसके साथ। फिर अब बच्चा, ये क्या वैभव को भी 1-2 मैच में बिठा देंगे कि संजू तुम फिर आ जाओ? नहीं तो इंग्लैंड थोड़ी मंसूबा बनाया हुआ, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है वैभव के ऊपर, खेलने थोड़ी देंगे उसको, देख लेना तो। अबे उसको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करी, स्टंप हो गया वो है। वो भैया इंग्लैंड है यार, वो कोई ऐसा थोड़ी है कोई आपको फ्लैट ट्रैक मिल रहे होंगे जहाँ पे दिए जाओ, दही दनादन घुटनों के नीचे बॉल आ रहा है, मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ। भैया ऐसा तो वो कोई गेम नहीं होगा वहां पर, ठीक है। आप देख लीजिए शुरू के 2 ओवर में सांस, वहां पे बॉल सिर्फ बल्ला सूंघ के जा रही थी, बल्ले पे नहीं आ रही थी बॉल।
बल्ले पे नहीं आ रही थी बॉल, वो तो इनको नारियल पानी पिलवाओ भाई, नहीं सूर्यवंशी का आगे ताजा दम रहेंगे। अबे पांचवे लेग स्टंप पे पड़े हुए बॉल को छक्का मारा उसने। नहीं यही कह रहा हूँ कि 15 साल का है तो भैया कौन सा तूफान आ गया, 18 साल में खेल जाएगा वो, 16 साल में खेल जाएगा, कमाल नहीं है। अब तो रोज 2 बार दिन में कह रहे थे उसे खिलाओ। अरे तो आयरलैंड में बोल रहा था ना यार, मैं यहाँ थोड़ी बोल रहा था। पहले मैच में ही कह रहे थे लानत भेजता हूँ, तो फिर इंग्लैंड के पहले मैच में मौका देते उसको। हाँ तो रवि शास्त्री वाली लाइन दे रहे ना आप, जो रवि शास्त्री की कार में खेले, क्योंकि गौतम गंभीर देखे, ये आप लोग समझेंगे, ये बैशिंग नहीं है। गौतम गंभीर को आप हमेशा नोट करें कि अगर इधर हेयर एंड देयर किसी बड़े क्रिकेटर का है, साबिक कोच का है, किसी ऐसी एक कहना चाहिए इंस्पिरेशनल फिगर का कोई बयान आता है, कोई स्टेटमेंट आता है, तो ऑलवेज गौतम गंभीर उसके अपोजिट ही काम करते हैं। तो उन्होंने यही काम किया। फिर यह है कि यार जो इस मैच के बाद सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि 2 विकेटें आ गई, फिर आपने स्पिनर को गो दिया, तो इतना लंबा गो दिया कि वो नो बॉले भी कर रहा है, वो पिटाई भी खा रहा है। तो यार आप समझ गए होंगे श्रेयस अय्यर की, देखो हार तो हार होती है, 2 अच्छी टीमें खेलती है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत पॉलिश नहीं नजर आई है। मैं आपको एक बार से आप हम मजाक मस्ती जितनी कर ले, सूर्या कुमार यादव T20 क्रिकेट की प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट डेब्यू करने के बावजूद वो T20 क्रिकेट के मिजाज से वाकिफ है, उसको पता है कि स्मार्टेस्ट मूव ठीक चल रहा है। क्या कौन ठीक चल रहा है? सूर्या कुमार कह रहे हैं ठीक चल रहा है अय्यर को। नहीं वो कह रहे हैं टीम ठीक कर रही है, हार रही है ठीक कर रही है सूर्या। और क्या वो तो बेचारा, हाँ और क्या करेगा, और क्या उससे अगर ये पूछ ले तुझे क्यों मार किया तो इसका जवाब नहीं होगा उसके बाद। नहीं वो हमारे वाला, एक बात मैं सच बोलूं भाई, ये यहाँ लोगों को बुरा लग जाएगा, थोड़ा सा ना क्रिकेट को लेके हमसे डिफरेंट हो चुका है वहाँ का कल्चर, इंडिया का, BCCI का। वो आपको माथे पे शिकन इस बात पे लाते हुए नहीं मिलेगा कि कोई और कप्तानी कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए यार मैं तरीका होना चाहिए। नहीं मैं आपको बताऊं, आपने चौथा ओवर फिकवाया अक्षर देव, 5वां फिकवाया बिश्नोई देव, फिर छठा फिकवाया आपने अक्षर देव। मुझे एक बात बताएं, वो जो बीथल की और जो बेंटन की जो पार्टनरशिप लगी, बीथल और बेंटन की जो पार्टनरशिप लगी, उस वक्त आपका मिस्ट्री स्पिनर किस काम का था? अगर विकेट वो बीथल को घूर रहे हैं वो उसको, किस बात का मिस्ट्री घंटे का मुझे समझ, वैसे नाकाम ही चल रहा है वरुण, किस बात का आके फाड़ रहा है बस। IPL में इंजर्ड हो गया, यहाँ पर है तो नाकाम हो गया। मुझे एक बात बताओ, जो पार्टनरशिप आपने तोड़ दी थी वहां पर तो उसका कोई कभी कभी सकात की खीर का पिस्ता भी लगने लगता है। वही एक पार्टनरशिप जो थी आपको घुसा के चली गई, पूरा आपके वो ऐसी की तैसी करके चली, और क्या घुसा के दिया। अबे मारा है, खुल बोल के मारा है, 18 ओवर में कर रहे थे उन्होंने, 1 ओवर फिर भी एक्स्ट्रा लेके चले गए वो। ये बिश्नोई के ऊपर कोई ना चिल्लाए कि बिश्नोई ने नो बॉल कर दिया, बेटा पार्ट ऑफ गेम, नो बॉल क्यों करी उसने? बतूले क्या कर रहा है, बतौलेबाज सिराज बेतौला कर क्या रहा है बिरवा टीम के अंदर? उसको नहीं पता कि ये नो बॉल होती है, या फिर वो आंखें बंद करके बैठा रहता है, चिंगम चबाता रहता है वो भी बैठ के, जहां पे नेट के अंदर। कमाल है यार, मतलब ये वो टीम है। बायलेटरल का कोई मसला नहीं, बायलेटरल में डाल के निकाल दिया आयरलैंड ने, फिर इंग्लैंड ने तुम्हारे, और क्या किया है? अब तकलीफ बर्दाश्त करते रहो, आगे का नहीं पता, इस सीरीज तुम्हारे होगा क्या इस सीरीज के अंदर। नहीं बड़ी टीम कमबैक करेगी, कमबैक का मुझे तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा है, बता दूं मैं तुम्हारे को। अगर लग रहा है कोई कमबैक तो करके दिखाओ। एक मैच का क्या एक मैच नहीं, वो कह रहे एक ना एक दिन कमबैक करेंगे, तो कर लो फिर। हाँ कर लो, 3 मैच पड़े हैं तुम्हारे पास, अगले 3 मैचों में कौन सी किस में बारिश हो जाए पता नहीं, या वो बारिश हो गई। देखो ड्रामेबाजी इसमें बिल्कुल नहीं, अभी अकाउंटेबल करने, या तो अय्यर अकाउंटेबल हो, बर्बादी के परवाने पर दस्तखत हो गए बेसिकली। यार वो बात नहीं है कि कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, ठीक है ना, है तो बात ये कि 190 को रोलो, 205 होते या 195 197 होते, वो भी चेस डाउन हो जाते। एक ओवर पहले अरे तुम्हारे 6 छक्के तुमने टोटल इसमें मारे, पहले मैच में 8 मारे, छक्के भी गायब है, चौके भी गायब है, स्ट्राइक रेट भी लंबे वाले नजर नहीं आ रहे, को लंबे स्ट्राइक रेट, को 36 बॉलों पे 38 बॉलों पे 40 बॉलों पे 100 भी नजर नहीं आ रहे, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। है बगैर 50 के 190 कर गए तुम लोग, 50 है ही नहीं किसी के। अबे कोई चेस कर रहे थे क्या? अबे ना 50 आ रहे हैं, ना सेंचुरी आ रही है, ना छक्के आ रहे हैं। नहीं जी बेवकूफ खिला लिया तुमने, बेवकूफ को क्या निकल गया उसके अंदर? तो बच्चे में और प्रेशर दे दिया तुमने उसको। पहला मैच खिलवाया इंडिया ही हार गया, पहले ही मैच खिलवाया वही हार गया। मतलब डेब्यू पे कोई अच्छी खबर होती कि यार बच्चा खेला है तो मैच जीत जाते। खेलेगा हाँ तो खेलता रहा, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ भाई, 30 साल तक 50 साल तक खेले यार मेरे घंटे से, ये सूर्यवंशी, और क्या मेरे घंटे से मैं खिला रहा हूँ क्या उसको? आप तो रोज कहते हैं 2 बार दिन में कि मैं उसे खिलाऊं। नहीं उसको जहाँ खिलाना था, उसकी क्या गलती है? उसने किए, एक मोमेंटम बना, 14 रन किए उसने। नहीं तो फिर आपने ये गोली देना था ना कि संजू हम तो जाएंगे अपने वर्ल्ड कप विनर। नहीं वो रायंटन डिस्कार्टे का बयान क्या एक बारिश के मैच के लिए था। नहीं उसके डाला, अब बोलेंगे कि पब्लिक का प्रेशर है।
हाँ देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ब्रूक ने डाला, बीतल ने निकाला, फिर ब्रूक ने डाला, फिर बीतल ने निकाला, उसके बाद नीचे कौन आया, विल्जय, विल्जय ने डाला निकाला, सैम करन आया, उसने डाला निकाला, इस कदर डाला निकाला के 19 ओवर में पूरा डाल के निकाल दिया इंग्लैंड ने। ऐसी की तैसी कर दी और क्या किया, तुम्हारी इतनी बड़ी खबर बना दी। आयरलैंड के बाद दूसरा तीसरा एल जो लगा वो इंग्लैंड के अंदर लग गया, मैनचेस्टर के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड में मारे थे 304 रन, यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए निकले थे ना, तुमके पहले बैटिंग ले लेंगे हम, यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इंग्लैंड का 304 रन बनाया, तोड़ लो, 200 रन बनाने की औकात नहीं तुम्हारी खड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ पे, और बातें करना फुजूल है ना यहाँ पर। यहाँ मसला ये है कि आप पे जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है कि आप वर्ल्ड चैंप दे रहे हो भाई, आपसे सवाल इसलिए किया जाएगा कि ऐसी कौन सी आसानी लगी हुई है, ऐसे कौन से कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए, ऐसी कौन सी सेटिंग बना के रखी हुई है तुम्हें भाई। वैसे आप टेक्निकली अगर देखेंगे ना, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो फिर तो आपको यही लगेगा कि इंडिया ने रन्स बोर्ड पर लगाए, अर्शदीप ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाए। तो देखें जो बीच में हुआ है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ खुसूसन ब्रुक द्वारा, तो आप देखें कि हैरी ब्रुक की नॉक हो या फिर वैभव की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हैरी ब्रुक के साथ साथ जेकब बीतल, तो बेसिकली इंडिया इस मैच को मोर देन 60% बॉलिंग यूनिट की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने अभी बिश्नोई नहीं रन्स तो कम थे ना, एक टारगेट लग गया। आप गेम में इन्हें 6 ओवर में भी आपकी पोजीशन इतनी खराब नहीं है, आपने 2 विकेटें गिराई थी 2-3 ओवर में, लेकिन वहां जो हैरी ब्रूक ने काउंटर पंच दिया है, तो आपके पास बाद वाला बॉलर इतना तगड़ा क्यों नहीं था। बिश्नोई ने कितने रन बनवाए यार, श्रेयस अय्यर आउट होके गया 130 रन पे, 130 पे 3 थे 13 ओवर, अबे 16 ओवर तक चौके को तरस गए थे, 15-16 बॉलों में एक चौका नहीं है तुम्हारा, ये तो हालत कर दी। इसने कितने मार दिए श्रेयस अय्यर ने? 32 मारे 22 पे, 22 पे, तो 22 पे मतलब 22 पे वो 37 मार रहा है, ब्रूक 17 पे मार रहा है। तो यही ईशान किशन ने, यही उससे अभिषेक ने मारे, ये कौन से ईशान किशन भी स्लो खेले ना आज, अभिषेक शर्मा वैसे तो तेज खेला है, लेकिन अपनी जो उसने एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किया हुआ है उस हिसाब से स्लो क्रिकेट खेला है बॉस। नहीं, ब्रूक ने जो कहा था कि हमने मंसूबा बना लिया, हमारा होमवर्क तैयार है, वो इसका मतलब है कामयाब है ब्रूक भाई। आपका कोई मंसूबा नहीं है, आप अभी तक चौड़ेपन में चल रहे हैं कि वो सनराइजर के लिए बहुत मार चुका है, वो जनाब उसके लिए राजस्थान के लिए बहुत मार चुका है, वो वहां से करके आ रहा है, वो वहां से करके आ रहा है, घंटा करके आ रहा है। आयरलैंड ने बता दिया कि भैया आप ना तो 250 करके आ रहा है, 200 रन ना आप 150 रन चेस कर सकते हैं, ना 180 चेस कर सकते हैं। ये इंग्लैंड ने दिखा दिया आपको कि आप 200 रन बना ही नहीं सकते। लोग पहली बैटिंग करके भी देख ली, कुछ लोगों का कीड़ा ये वाला काट रहा था कि टॉस जीत के बैटिंग कर लो, बैटिंग कर लो, आओ 200 रन तुम्हारे लिए बनाना मुश्किल है। तो झटके के अगर तिलक वर्मा से तो छक्के ना लगते, जोफ्रा आर्चर को तो शायद ये रन भी ना होते। 160 170 के ऊपर आप पैक हो गए थे आज यहाँ पर, पैक हो गए। तो यार ये तो ज्यादती है ना कि अगर आप ऊपर से अच्छा आप और कड़वा मतलब आप छोड़ दो। आप गौतम गंभीर बहुत चौड़े चल रहे हैं, बहुत चौधरी, बहुत बट उनके अंदर निकाय, बहुत मलिक और बहुत गुज्जर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुमा की तरह होना चाहता है। वो अगर ये समझते हैं कि वो कामयाब होगा, तू घंटे का कामयाब कोच है गौतम गंभीर, तेरे खिलाड़ी कामयाब थे इसलिए तू कामयाब रह गया, और कोई वजह नहीं है। वजह ये थी कि भाई सीधी सी कि आपको सूर्या कुमार यादव कामयाब कप्तान मिले हुए थे, आपको यही चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास 2 कामयाब खिलाड़ी थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड कप बहरहाल यार देखें, सूर्या कुमार यादव के मामले में मैं आके कहूंगा, ऑल्दो अभी इंडिया के पास चांस है भाई पलट के सीरीज जीत भी जाए। सूर्या कुमार यादव एक कैरेक्टर था, वर्ल्ड कप में हमने भी बातें की, पर इंडियन स्क्वाड की ग्रेटनेस को रिपीट कर दूं, वर्ल्ड कप में जो हमारा स्टेटमेंट था, मैं आपको स्क्वाड के अनाउंसमेंट से कह रहा था, पोटेंशियली इंडिया के जो पीछे वाली टीम है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, रिजल्ट से नहीं स्क्वाड वाइज जो पोटेंशियल था वो इंडिया से के मुकाबले में आपको 85% मिलेगी। इंडिया का बहुत जबरदस्त स्क्वाड था, और फिर जीत पर ये चीज आपको समझाई कि ना सूर्या को कुछ करना पड़ा, ना पांड्या को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ा। जहां एक तरह से क्वार्टर फाइनल आए समझ लें, तो उस जगह से ऊपर के ही 3 बैट्समैन छा गए, बुमराह अर्शदीप छा गए, काम खत्म, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। देखो यार ये 3 4 5 लोगों से ये स्ट्रेंथ थी, तो ऐसा कप्तान आपने उठाकर बाहर फेंक दिया यार। नहीं दुनिया तो यही समझ रही है सूर्या ड्रॉप है। नहीं वो तो रिटायरमेंट मिली, उसकी तो रिटायरमेंट भी नहीं है। मतलब तो कह रहा हूँ, आप ये तो कह सकते थे कि वर्ल्ड कप विनिंग, देखे बीसीसीआई जो करता है बड़ा बैलेंस करता है क्रिकेट में, पर ये एक गलती नजर आती है कि आप सूर्या कुमार यादव के लिए तो बोल सकते थे कि यार सूर्या कुमार यादव इस वक्त अनअवेलेबल है, कुछ भी कह सकते थे आप। अगर किसी चूतिया ने ये बोला ना कि पांड्या नहीं था, बुमराह नहीं था, सिराज नहीं था, नहीं ये सही टीम है आपकी। मैंने बोला था कि नहीं खिलाओ, खिला दे उसको। तो किसने बोला था? आप क्यों बोलेंगे इनकी टीम? नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ ना, कुछ लोगों के कीड़ा काटता है, वो नहीं था वो नहीं था, तो भैया किसने मना किया था, खिला लेते ना। अच्छा
तो शिकस्त का मजा जब मिलता है ना तो पुराने वो लोग याद आते हैं लोग तुम्हारे को, तुम्हारा ठीक है, वो ऐसी मार्केटों के अंदर घूम रहे हैं, वो ऐसे सिंगापुर में जाके फैमिली के साथ वेकेशन मना रहा है, सूर्या कुमार यादव अपने रिटायरमेंट लिया ना कुछ लिया, तुमने कान पकड़ के बाहर कर दिया उसको कि भैया आपका टेन्योर पूरा हो गया, भाई घंटा उसका कसूर क्या है ये बात बताओ मुझे, उससे रन नहीं हो रहे थे, जीत तुम्हारी टीम रही थी, अब क्या है कि रन भी हो रहे, कप्तान रन भी कर रहा है, जीत नहीं रही टीम, जीत नहीं रही और हारे जो 32 रन पे जीतेगी क्या टीम? नहीं, लानत तो आयरलैंड ने दी है, इंग्लैंड तो जो भी कर आयरलैंड के तो ग्राउंड पे, अब यहाँ कौन से ग्राउंड डिसबैलेंस है भाई? यहाँ खुद डिसबैलेंस है, कंप्रीहेंसिव मैच आ रहा हो कौन, मतलब यार मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अब वो हो गई बैटिंग पे, वो हम जरा यार हम थोड़े जाहिल हैं कह लो क्रिकेट के, हम जरा ज्यादा देख लेते हैं बस कि वो 205 बनते हैं, अबे 190 पे भी जीत आती अगर कोई ढंग का कप्तान था। बात यह है कि बॉलर्स को किस तरह से आपने जेल किया यार, और बात है कि रवि बिश्नोई पिटा जा रहा है, नो बॉले स्पिनर, मतलब वो बॉलिंग कराया जा रहा है। अरे मुझे अय्यर की कप्तानी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस मैच में, अभी चले इसी मैच तक रहते हैं, आयरलैंड को छोड़ दे, क्वेश्चन मार्क है अय्यर की कप्तानी पर, जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजेस किया, ऑल्दो सीरियस अय्यर वो क्या अंदर आके बोलता है, या वो सैनी की तरह बाबर को समझाने आ जाता है, कमेंट्री करता है दिनेश कार्तिक, वो तो हर थोड़ी देर बाद कहता है ड्रिंक ब्रेक में गौतम गंभीर है एनिमेट करके गए, अबे वो विराट कोहली का पंटर है कार्तिक, नहीं मैं हाँ तो वो सेटिंग भी कमेंट्री में विराट ने करवाई है उसकी, ये श्रेयस अय्यर को कप्तान क्या है, दिनेश कार्तिक लाया, कौन लाया श्रेयस अय्यर को कप्तान, बीसीसीआई में कौन है? और हम भी कहते थे T20 में कहना के कहते थे भाई वनडे में अय्यर बैकअप था, कप्तान लाया कौन है? चौधरी बन के बाहर कौन बैठा हुआ है काली जैकेट पहन के? मुझे तो ये एक ऐसी चीज लगती है कि समझिएगा आप लोग समझने वाले कि श्रेयस अय्यर जो है उनको कप्तान स्केपगोट बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा के कहानी शुभमन गिल तक ही जाएगी अगर ये नाकाम हुआ। भाई जीते ये सीरीज। वैसे एक बात बता दूं मैं, अय्यर अभी हार नहीं मानेगा, ये हम करंट मैच पे देखें, जब आप मैच बाय मैच एनालिसिस करते हैं तो ये हम सबका फर्ज है कि हम मैच पर रहें और हम मैच की बात करें कि जो गलत हुआ है, लेकिन एक अब राय ले लें क्योंकि बैशिंग तो चल रही है और आगे भी चलेगी थोड़ी देर। अय्यर बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है और वो करेगा, वो ऐसा मुझे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पावर प्ले में आपके रन उसी रूम में करेगा, 10 रन के एवरेज से आप जा रहे हो, आपसे एक तो आप 8 नंबर तक आपने बैटिंग रखी हुई है, 8 नंबर तक, जिसमें 5 आपके मुस्तनद बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर आपके, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 200 रन का कीड़ा काट क्यों नहीं रहा, चेस करने में 150 नहीं हो रहे, ठीक है, और टोटल पोस्ट करने में 200 नहीं हो रहे, तो मसला कहां पर है भाई? फिर कौन सी जहनी सलाहियत है ग्राउंड में? ऐसा क्या कोई टी शर्टें उठा के दिखा रहा है, क्या पजामे उतार के दिखा रहा है, जो नजरें कहीं और लगी हुई है तुम लोगों की? भैया ये समझ में नहीं आया, एक आदमी के ऊपर पूरा गेम चल रहा था, आयरलैंड से लेके आता है बेबाक, चलो भाई उसको भी करा दिया, ठीक है, उस बच्चे के साथ नाक कटवा दी तुमने, उसके डेब्यू पे मैच हार गए तुम्हें, 15 साल का डेब्यू, नाकाम डेब्यू रहा उसका, क्योंकि वो तो टीम ही हार गई। ठीक है, अगले मैच में कर देगा वो बैलेंस यार, आप छोड़े। आप तो ये सोच रहे हैं इस सीरीज में जो इंस्पिरेशन होगी वो वैभव सूर्यवंशी होगी, अब खेलते रहने दो। देखिए यार इस 2-3 मैच है, अब खेलते रहने दो उसको। क्योंकि अगर उसने यहाँ एक मैच में वैसा प्रोग्राम दिखा दिया जैसा वो दिखाता है जलवा अपना, ठीक है, तो वो काम हो जाएगा। तो उसके परफॉर्मेंस से कोई समझ रहे हैं ना, टीम कुछ नहीं करेगी, वो करेगा सिर्फ क्या? हाँ, तो कह रहा मैं नारियल पानी पी के करूँ। अबे घंटा मैं आपको बताऊं, मैं क्या करेगा उसने, किया क्या है उसने बच्चे ने? नहीं उसको आज आप एकदम नाराज हो उस पे, छोटा है अभी वो। नहीं संजू की जगह खेलना नहीं बनता था, संजू की जगह खेलना नहीं बनता था, हाँ ठीक है, उसकी जगह नहीं बनता था, मेरा मानना ये है। किसकी जगह बनाया उसको? बिठाते जापान भेजते, जापान खेलता फिर वो जाके। नहीं अभी किसकी जगह खेला? अभी तो वो ट्रेन हो रहा था ना ग्राउंड में, वो ओपनर है तो कोई ओपनर ही बैठेगा ना, तो अभिषेक भी बैठ सकता था, ओपनर है असल में। मसला ये कि जब तिलक वर्मा 5 नंबर से 7 पे जा सकता है, हाँ ठीक है, अब 1 डाउन खेल सकता था, वो बात वही है कि अभिषेक या ईशान में से किसी को आप आराम दे देते। अगर वो लोग कह देते कि हमें क्यों आराम दे रहे हो, हमारा क्या बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ, को बिठा देते ना यार, समझे नहीं आप? फेलियर पे आपने बिठाया है ना, या आपने ये बोल के बिठाया कि संजू एक काम कर, तू बैठ गया, मतलब जो पतली करते हैं ना उसको साइड में कर दो, ये तो ज्यादती है ना यार, ठीक है। गौतम गंभीर इतने बड़े चौधरी और गर्दन में सरिया लेके ना बैठे भाई, नहीं बैठ रहे, तुम्हारी जीत के पीछे लौंडो का हाथ है, तुम्हारा कोई कार्रवाई नहीं है। अगर तुम्हारी क्या करे, गौतम गंभीर गोद में बिठाकर क्रिकेट सिखवा के आओ जानू मैं सिखा दूं, तुम्हारी कार्रवाई होती तो रेड बॉल में इतनी गिरी हुई ना होती टीम, रेड बॉल में इतनी शिकस्तें ना होती। तुम्हारी असल कोचिंग तो रेड बॉल है, ये तो व्हाइट बॉल तो बड़ी बनाई टीम है तुम्हारी, पिछले 4-5 साल से मुस्तकिल जीत रहे हैं, तो
ठीक है, तो तुम्हारी व्हाइट बॉल में कोई कार्रवाई थोड़ी मानी जाएगी कोई। तुम किसी को भी कप्तान लगा दो, लड़के तो है तुम्हारे पास, लड़के तो है। तुम्हारा काम रेड बॉल में था। अब तो हमारे यहाँ भी कोई भी कप्तान लग रहा है। देखो बॉब्जी को कप्तान बनवाने की बातें हो रही है ना। बाबर आजम साहब को इज्जत माफ जनाब रिजू साइमंड के दोस्त बाबर आजम, देखें आप, उनको हो रही है ना, तो भाई आप भी बना दें। लेकिन बहरहाल यार हम भी थोड़ा हो जाते हैं बाद में, आपको पता ही है, आशवास चलता है, तफरी है। लेकिन ये मैच हारने जीतने की बात नहीं है, एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम। 10 से 15 रन ज्यादा हो सकते थे, फिर ये रन डिफेंड हो सकते थे अगर थोड़ी अच्छी तमीज की स्ट्रेटेजी होती है। आईपीएल में भी डाइवे मार रहे थे, तो डाइव मार के खड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो डाइव मारता है, वो खड़े होने में घंटों लगा देता है। खड़े, किसी का कंधा चला गया, किसी का घुटना चला गया, किसी के हाथ में, किसी के पेट में लग गई। अबे यहाँ तो नखरेबाजी खत्म नहीं हो रही किसी की यार। ठीक है, मसला वो ये है बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, यहाँ ये देखने वाली चीज उल्टे सीधे राग पाटना सुनाई है। ठीक है, तो मसला ये है कि भैया अगर आपको लगता है कि बायलेटरल में कोई मसला नहीं है तो फिर हारते रहो। नक्शेबाजी किसी और को दिखाई है, संजू गाना ना सुना दे गंभीर को, मैं ये कह रहा हूँ। तो T20 का इवेंट तो 2028 में 2028 में और दिसंबर 2031 तक, ये बता दो टॉप 4 टीम जाएंगी ओलंपिक में। ये ना हो कि मैच लग जाए और फिर टॉप 4 में जाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो हम तो क्वालिफायर खेलेंगे ना, तो इंडिया भी ना खेलना पड़ेगा कि सारे मैच लग खेलने अच्छा, दोनों खेलेंगे, तफरीबा क्वालिफायर भी अच्छा हो जाएगा, पब्लिक व्यूअरशिप एकदम जाती है, व्यूअरशिप आएगी ना यार, स्पॉन्सर्स आएंगे, यू नो। क्रिकेट एकदम बहुत ज्यादा आदमी की गर्दनों में सरिया है, तो क्रिकेट डील हो जाएगी। बता दूं मैं आपको, बड़े बड़े लोग सिर्फ नाम ही रह जाते हैं, नीचे क्रिकेट नहीं रहती फिर ये। तो ये जरा देखने वाली चीजें बहरहाल जितना आप। भाई मैं तो कह रहा हूँ ये प्लेइंग 11 से पहले पुगाई कर लिया करे। नहीं यार भाई, हाँ जो निकला भाई तू खेलेगा, समझे। आपने जो जल्दबाजी दिखाई है ना, या तो आपने जो जहन बनाया था कि आयरलैंड में करा देते उसको, ताकि लोग चुप हो जाते, पता चल जाता कि भैया कैसा खेलता है। संजू को भी ये होता कि यार चलो इसको मौका दे दिया, आयरलैंड में बच्चा है। आपने तिलक वर्मा से कैद दिलवाई, तो ये शानबंदी थी गौतम गंभीर की कि ऐसे आदमी से कैद दिलवाओ। नहीं ऐसे आदमी से कैद दिलवाओ जिसको बिठाना नहीं है। तू बिठाना नहीं, मैं क्यों नहीं दे रहा भाई? श्रेयस अय्यर ने क्यों नहीं दी कैद भाई उसको? वो कह रहा अभी तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री कप्तान हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये अकेला श्रेयस अय्यर जिम्मेदार नहीं है शिकस्त के। अभी मैं तो स्टार्टर हूँ, मेन कोर्स तो अभी बाकी है, ये कह रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की टीम का ऐलान कल सुबह 11 बजे किया जा रहा है वेस्ट इंडीज के लिए। वर्ल्ड क्लास है, और वो लानते जो मुकम्मल लानते हैं, जो मुकम्मल नाकामी, मुसलसल जिल्लतें हैं, जो मुसलसल जिल्लत के लड्डू मोतीचूर के होते हैं ना, एक जिल्लत के भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमाम उल हक के मुंह से निकलने वाली बात जो थी ना, वो असल में इमाम उल हक की बात नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। ठीक है, कि मुझे अगर कप्तानी की ऑफर है, मैंने कहा इस कदर क्रिकेट की बदनाम गिर चुकी है कि इमाम उल हक को भी ऑफर की जाएगी, जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही उसको ऑफर की जाएगी। सही लाई थी, ये इमाम ने खुद कहा था सच में। हाँ, जबरदस्ती कह दिया कि मैं कप्तानी को ऑफर हूं। इनके तो पौके होते हैं ना सवाल करने वाले। तुम ये सवाल करना किससे? इमाम से करना। इमाम ये बोलेगा ताकि हम अपना आदमी खड़ा कर दें। इमाम की ये बात, इमाम को आगे पहले कम करो, इमाम कप्तानी की इमाम की कप्तानी की कोई बात नहीं कर रहा। अब बातें की जा रही थी बाबर की, जैसे बात से कह रहा है कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान अगर तो पाकिस्तान ऐसी लाया था पाकिस्तान बाबर को एशियन गेम्स में शामिल करने की बातें, जो बदनामियां इन लोगों के कप्तान, जो बदनामियां इनके खेल में है, वो पाकिस्तान जाती है बातें, पाकिस्तान के नाम हो जाती है वो। नहीं होती अगर होती रहे तो अच्छा है हमारे लिए, तो हम तो बजाते रहेंगे। हम तो बजाते रहेंगे, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है? हमारा क्या जाएगा, हम तो है ही घंटा बजाने के लिए। हमारा काम ही है। गाना सुना ना आपने, वो उर्मिला की फिल्म का कौन सा था, लटका दिखा दिया। और जिनको शान की कप्तानी फेल नजर आ रही है, वो इन फेलियर्स को कप्तान लगाने के चक्करों में लगे हुए इतने बड़े लानती है वो। यार शान पे कहा, शान को कुछ कह रहे क्या तुम? भाई शान की जगह ही तो लाने की। थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट भी जरा बजा ले भाई, हम बजाने की है, क्योंकि वो माइक हैसन कुछ कहता है, आकिब भाई आकर कुछ उमंगे जगाते हैं, मतलब लोगों की, मतलब ऐसा वो दिल फाड़ के रख देते हैं, मतलब जज्बाती कर देते हैं वो, कि खून से लिख के दे दूं तो पता नहीं किससे लिख के दे दूं। खून से नहीं लिखेंगे वो, केचप की बोतल रखी हुई उन्होंने, ये मैं बता दूं, केचप से लिख के देंगे वो। असल में एक मेरा दोस्त है क्रिकेटर, छोड़ो, मेरे पास मैंने कल ऐसी एक लम्हे को खोला सोशल मीडिया, तो वो आकिब भाई के किसी प्रोग्राम का क्लिप लगा के खपा था। अच्छा, अब मैंने पहले सोचा इसको वहां लिख दूं, मैं उसे पर्सनल बोलूंगा, वो शो भी देखता है, पता नहीं रोज देखता है या नहीं देखता। खाना खाने नहीं आ सकूंगा तुम्हारे घर, तुमने कहा था, तुम समझ गए होगे कौन हो।
तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि आकिब भाई जो भी कुछ मगरिब के बाद के उसका बुरा नहीं माना करो, उन्हें खुद ही नहीं पता हो, क्या पता आकिब भाई को खुद ना पता हो, मतलब रात वात हो जाती है ना, इंसान को खुद नहीं पता होता अब वो क्या कह रहा है। तो आकिब भाई के मामला पुराने जरा इसी तरह से है ना बेचारों के, कि भाई कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, कितना कहेंगे, तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा हो जाएगा। बहरहाल यार एक सच बोलूं, ये नहीं कि इंडिया मैच हार गया, मैच में बड़ा पोटेंशियल था, मैच बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छी तरफ जा सकता था, लेकिन क्योंकि गलत तरीके से आपने मैच खेला तो यार देखो मतलब मजा इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स हैं, जो एक डाई हार्ट इंग्लैंड क्रिकेट लवर है, जो ग्राउंड में भी था, स्क्रीन पर भी था, उन्हें ये दिखा कि जेकब बीतल पे जो मान था वो पूरा हो रहा है, जेकब बीतल डिलीवरिंग द गुड्स फॉर इंग्लैंड, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट टीम तो आई थिंक कैप्टन आपके लेस अजाइल हैं, सही है, बहुत इफेक्टिव नहीं है, मे बी कि अचानक से उन्हें कुर्रा फाल निकला है उनके नाम और अचानक से वो कप्तान बने, तो मे बी ही विल टेक सम टाइम, ठीक है, टू सेटल डाउन, और वो अपनी टीम के लड़कों को, लेकिन बात है कि अय्यर इन सब लड़कों से वाकिफ है, लेकिन हाँ वो 3-4 साल पहले कंटेंशन में थे, फिर वो इस कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए थे, तो यकीनन फिर आप दोबारा आए तो फिर आपको दोबारा मंजन बेचना पड़ेगा। नहीं यार देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ तो लोगों बड़े को लगता काम है होते कि हैं ना, आपको देखिए ठीक चीज को खराब करने के लिए आपको बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखिए बॉलिंग ने तो आपका मार्केट गेम में बना पहले एक दिया था। इन्वेस्टर उतरता है, गेम तो बॉलिंग ने बना दिया था, आपके पास रन ही हाँ। बनते यार, बैटिंग में फेलियर है जी। आपका, बैटिंग में फेलियर है, आपने असल में बैटिंग में रन नहीं किए, बॉलर्स को भी तो कम से कम इतने रन दें जो डिफेंड कर सके, डिफेंड कर सके बॉस। T20 में जो सबसे ज्यादा मौत होती है वो बॉलर की होती है, हाँ। बैट्समैन की तो अयाशी होती है यार। कोहली क्या कर रहा है ठीक आजकल, है। कोई बयान भी आ रहा है? कोहली तालिबाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 14 जुलाई को खेलेंगे पहला ओडीआई, वो इंग्लैंड ओडीआई खेलेगा वो, ठीक है, तो ठीक है, फिर मजा आएगा। ओडीआई खेलेंगे। इंग्लैंड में ओडीआई क्रिकेट में रन ड्यू है विराट कोहली पे, अगर मुझे सही याद आ रहा है, ड्यू है, देखिए कुछ रन करने चाहिए, जो बाहर मुझे लगती है स्टॉपली गले पड़ गए थे एक बार 3-4 साल पहले इंग्लैंड में इनके। इंग्लैंड में अगर मुझे इंडिया की बाहर लगती है तो वो ओडीआई में नजर आती है, बस ये बता दूं मैं आपको, बाहर है ये मैं बता दूं, T20 में मुझे जरा मामला खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर, मैं आपको ये बता दूं मैं आपको, और पहले तो उन्होंने क्या कर रहा है वो बेचारा, उन्हें एजेंडा बनवाया ये वाला कि यार एजेंडा नहीं उस पे ही बनेगा और क्या। अबे जब टीआरपी तू सारी जीत की ले रहा है, कहाँ जीती उसमें, सब सूर्या कर रहे थे, घंटा सूर्या कर रहे थे। गंभीर भाई इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग तो ये था कि कोई भी होता जीत जाता, कोई भी होता जीत जाता भैया, बगैर कोच के भी ये टीम जीतने वाली थी, सारे लड़के पूरे हैं, सारे लड़के पूरे हैं यार, बगैर कोच के भी जीतने वाली टीम है। अब आप मसला ये है कि जब आप अपनी पंचायतें करेंगे, आप जब अपनी पंचायतें करेंगे, आप जब करेंगे तो फिर आप भुगतना तो आपको पड़ेगा ड्रामेबाजी, क्योंकि ये कहा जा रहा है न्यू आइडियाज में हार आती है, न्यू प्लानिंग हार आती है, न्यू प्लानिंग में आयरलैंड से हार जाएंगे आप, वेरी गुड यार, आयरलैंड की हार तो आप इनको भूलने नहीं देंगे, मैं कैसे भूल जाए, रोज याद दिलाएंगे, आप ग्राउंड खराब थे, आयरलैंड से कौन हार रहा है, मेरा बाप जी भी एक मैच हारा है, आयरलैंड से एक मैच हारना नहीं, सीरीज वाइट वो कह रहा है मैं कम से कम सीरीज नहीं आ रहा था, ये कह रहा है वो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज वाइट वॉश, अबे 2 की खेली बना दो यार, उसको कप्तान बना ही दो यार, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी जो बेचैनियां चल रही है, बना दो बेचारे को यार, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप के मजे लिए चल रहा है, उसके बाद IPL के मजे लिए, उसके बाद अफगानिस्तान के मजे लिए, अब जब बाहर निकले तो दुनिया ही अलग है, दुनिया ही अलग है, हर कोई मार रहा है पकड़ के, हर कोई लिटा रहा है पकड़ के, आयरलैंड हो भले इंग्लैंड हो, हर कोई मार रहा है, हर कोई लिटा रहा है, काबू में नहीं आ रहा, जिसको देखो बीथल आ रहा है, रितु साइमन क्या कर रहा है, सुना था एनसीए में भी हैक कर रहा है वो, बीथल ने IPL में कर रहा होगा बेचारा, ऊपर देख के आसमान में, IPL में बीथल में कुछ नहीं किया, मगर उसने मैनचेस्टर में कर दिया है, हाँ, तो जहाँ पर मैनचेस्टर में, जहाँ पर इंग्लैंड के लोग कम थे, इंडिया के इंग्लैंड की फुटबॉल की टीम भी अच्छी है, गलत बताया था मुझे लोगों ने, मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड को कोई रेट नहीं कर रहा, अब वो राउंड ऑफ 16 में गड़बड़ है उनका, वो है ना शुगर केन, हैरी केन, शुगर केन है ना, हैरी केन, वही है ना शुगर केन, पुराना था वो, नया आया था, झटके का 2 गोल मार के साले हीरो बना हुआ है। नहीं वो अच्छा स्ट्राइकर है हैरी केन, वो जब नया आया था उस वक्त, और जब हम ज्यादा इन थे, अब तो सब नए लोग हैं, वो नीमार तो कुछ करता नहीं, अब देखे ब्राजील के मैच में कुछ करेगा, लेकिन मोरक्को और कनाडा का कब मैच है, वो चल रहा है साल में अभी, मराकश वाला, मोरक्को और कनाडा का है भाई, मोरक्को की टीम जिस पेस पे खेल रही है,
तो कम से कम क्वार्टर फाइनल तक आ जाए। यार, दुआ हुआ नहीं है, ख्वाहिश है। मैं एक बार कनाडा अगर अच्छी फुटबॉल खेले तो कनाडा जीत जाए। मेरे पास लल्लो चप्पो नहीं होती, मैं जो रिव्यू रखता हूँ मैं अपने उस पे मेरे फुटबॉल की नहीं क्रिकेट का मैं बता दूं, जब मैं मैच देखता हूँ तो रिव्यू अपनी मर्जी का देता हूँ, किसी की अटती रहे मेरे घंटे से भैया। नहीं, ये मैच का रिव्यू यार, और कौन सा किस बात का यार। मैं तब अगर किसी को बुरा लगता है मेरे घंटे पे चढ़े जाए भाई, मैं मारता हूँ इसके ऊपर, सीधी सी कहानी है। नहीं सुना करो मेरा रिव्यू अगर बुरा लगता है भाई, ठीक है। नहीं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड ने मारी है तुम्हारी, मारी है, एक्सेप्ट करो, तकलीफ आ रही है, आयरलैंड से तकलीफ है तुम्हारे। अब इंग्लैंड की बारी है, इंग्लैंड मारेगा तुम्हारी, ये सीरीज भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो गई है, बता दूं मैं तुम्हारे को। अब आ जाओ फुटबॉल को। नहीं बात है, जब बुरी क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहा था, ये बात यही है भाई, और है क्या इसके अंदर। तो बुरी क्रिकेट पे तो कौन छोड़ेगा। तुमसे नहीं हो रहा, आयरलैंड पे नहीं हो रहा। अच्छा आ जाए फुटबॉल की तरफ। थोड़ी सी फुटबॉल का मैं बता दूं, फुटबॉल में तो भैया मेरी तो टीम है ब्राजील, क्योंकि फुटबॉल देखकर मुझे आता है फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल देख के जहन में आता है ब्राजील, ब्राजील मेरी फेवरेट है। अच्छा, वो अभी तक तो फेवरेट ही है, राउंड ऑफ 16 में वो आ चुकी है। कुछ लोगों ने मुझे, इससे कुछ होता नहीं है, कुछ लोगों ने वो उसकी तस्वीर भेजी थी, क्या नाम है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल को लोग बैक करते हैं। आपको पता है मेसी और रोनाल्डो के लिए अच्छा, अर्जेंटीना की फॉर्मेशन अच्छी है, अर्जेंटीना की टीम की फॉर्मेशन अच्छी है, पुर्तगाल की भी ऐसा नहीं है बुरी। और एक बात मैं बता दूं, ये सारी जो बड़े टॉप सीडेड टीम है, जर्मनी को तो बाहर कर दिया पैराग्वाय ने। अब पैराग्वाय का और पुर्तगाल का ही मैच है, आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यार, मैंने देखा था कहीं इसके। मुश्किल मैच जो आ रहा है ना वो तो यकीनी तौर पर पुर्तगाल जो है, क्या पता पुर्तगाल का पातासान हुआ हो ये कि जर्मनी हट गई है, वरना जर्मनी आती तो पुर्तगाल निकल जाता, तो ये आगे चले जाए। क्योंकि देखिए, जब आप क्वार्टर फाइनल, आप सिर्फ डू और डाई यार। कल वाला मैच मुझे ऐसा लगा कि यार काबू वर्दे के साथ बड़ी ज्यादती हुई यार। कौन जीता आखिरी वाला? अबे आखिर में ओन गोल मार दिया उन्होंने, काबू वर्दे ने। घाना और उनका हो गया, कोलंबिया का। वो कोलंबिया जीत गया ना, वो कोलंबियन भी अच्छा। मैं कह रहा हूँ वो अर्जेंटीना ने तो कोई ऐसा खास खेल नहीं खेला, मैक्सिको खा गए भाई उनको भी, वरना वो टीम भी अच्छी लग रही थी इक्वाडोर। अर्जेंटीना ने, बता दूं मैं आपको, काबो वर्दे बहुत अच्छा खेल रही थी, वो ओन गोल लगाना होता ना तो पेनल्टी टीम में। अब देखें आप कौन कौन सी आई है फुटबॉल में, काबो वर्दे जीत जाता, और क्योंकि उनका विकेट, अब वो डीआर कॉन्गो जो थी, वो कैसे निकल के आई डीआर कॉन्गो यार। हालांकि वो दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड है कॉन्गो की, वो मतलब 11.2 है यार, वहां पर 11.25 करोड़ लोग रहते हैं भाई वहाँ। कहाँ पर? ये डीआर कॉन्गो में है, ये वो दूसरा वाला है ना। डीआर कॉन्गो तो फारी हो गई ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डॉक्टर कॉन्गो। हाँ, डॉक्टर कॉन्गो कर ले, डॉक्टर कॉन्गो है वो। हाँ, डॉक्टर कॉन्गो। तो जो टीम्स आ रही हैं वो तो आपको बताइए, राउंड ऑफ 16 वाली टीम्स है, मोरक्को भी है उसके अंदर। मोरक्को के लिए यार चाहते हैं भाई, उसमें ये फास्ट पेस पे फुटबॉल खेलते हैं, बहुत दिल से खेलते हैं। कप्तान अच्छा उनका हकीमी, ठीक है, बहुत अच्छा है, और बड़ी मूव्स जो बनाता है यार, वो खुद से बनाता है, इजिप्ट से बहुत बेहतर है मोरक्को। ये बता दूं, बहुत आगे की टीम है। इजिप्ट में सिर्फ वो ठरकी है, वो मतलब ठरकी है। इजिप्ट में सिर्फ एक वो झटका है, मोसला नाम का आदमी, पता नहीं उसको अबे क्यों रेट करते हो, घंटे का वो एक ही लीग में अच्छा खेलता है बस, और कोई इतना कोई कुछ हो गया बेचारे से। बात कर रहा हूँ, मुझे भेज रहे हैं, मैंने बोला कौन है घंटे का इजिप्ट का है, नाम है ना उसका, होगा यार, मैं क्या करूँ। तो मैसी भी तो 4 साल पहले तक सिर्फ लीग में ही अच्छा खेलता था, रोनाल्डो भी पूरी जिंदगी लीग में ही अच्छा खेला। पुर्तगाल के लिए भाई क्वार्टर फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल सब में 2-2 गोल मार दें दोनों। तो मारे तो है, रोनाल्डो ने पेनल्टी पे गोल मारा था, वो तो छोटी टीम पे मारा है। तो उसने डीआर कॉन्गो से जो बराबर खेलो उसमें क्या मारा है उसने? अबे तो फीफा का काम है ना, छोटी से क्यों खिला रहा है, बड़ी से खिलाता उसको। तो भाई ये तो सभी बढ़िया ना, ये क्रिकेट थोड़ी है कि बाबर से रिजवान, रिजवान से जाहिद, जाहिद से हारिस, हारिस से नसीम। कमाल है यार, ये तो भाई फुटबॉल है। बहरहाल अब क्योंकि बड़ी टीम्स रह गई है मार्केट के अंदर, जो आखिरी 8 रह जाएंगी उसको खरीदेंगे। कमो बेच 1800 लोगों से मैच हुए हैं, 1800 लोगों जी 20 साल में। इतने नाम नहीं आते, इतने नाम आते नहीं है, सही बात है। हाँ, एक साथ बोले आप 1800 नाम ले देंगे, सुबह तक सोचते ही रहेंगे आधार के बाद। पागल हूँ क्या मैं, नाम लेकिन यार